इस बार इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है एनडीए के अगेंस्ट, और इंडिया गठबंधन की कोशिश ये थी कि ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष का एक कैंडिडेट उतारा जाए। क्या आपको लग रहा है कि 2024 में यह होता हुआ हम देखेंगे? इतनी बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन की तरफ से पेश की जा सकेगी? क्योंकि हकीकत यह है कि अभी तक एक भी साझा रैली इंडिया गठबंधन की नहीं हुई है। नहीं, गलत बात समीर जी, गलत बात। कैसे कैसे आपने बहुत अच्छा प्रश्न। कैसे महिमा जी बताइए। महिमा जी हम तो इंतजार कर रहे हैं। शायद जी जिसमें लालू यादव जी का जो बड़ा प्रसिद्ध है वो इंडिया गठबंधन की रैली नहीं थी, वो आरजेडी की जन विश्वास रैली थी। महिमा जी, उसमें जरूर कुछ नेता थे इंडिया गठबंधन के, लेकिन इंडिया गठबंधन की जो ज्वाइंट रैली होनी थी, संयुक्त जनसभा होनी थी, जो पहली मीटिंग में डिस्कस हुआ था, वो नहीं हुआ। राजेश जी जल्दी से। ये जो अगर पॉलिटिक्स वॉर ऑफ परसेप्शन है तो वो भारतीय जनता पार्टी वॉर ऑफ परसेप्शन को जीत चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। चुनाव में क्या होगा, उसके नतीजे क्या होंगे, उस पर कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता हूं मैं अभी, क्योंकि हर चुनाव अलग होता है। 2019 के चुनाव से 2024 का चुनाव अलग होगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा और प्रिपेयर्ड नजर आती है, इसलिए ये बात एक उसके जो खिलाफ जाती है बात वो ये है कि जो 2019 में जो नतीजे आए थे वो ऑप्टिमम लेवल पे वो पहुंच चुकी थी, अब उससे ज़्यादा कहीं नहीं जा सकती है। उत्तर प्रदेश में अगर वो पूरी 80 की 80 सीटें जीत जाती है, 80 की 80 सीटें अगर जीत जाती है तो उसमें 20-25 का इजाफा होगा। तो आप भारतीय जनता पार्टी के जो सीट्स है वो बढ़ाएंगे कहाँ? बिल्कुल। लेकिन वॉर ऑफ परसेप्शन में नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है। बिल्कुल राजेश जी, बड़ी बात आपने कही। समीर चौगाकर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अगर वॉर ऑफ परसेप्शन की ही लड़ाई है, क्योंकि अगर 2014 में देखें तो बीजेपी का वोट शेयर 31% रहा, 2019 में 38% आ गया, अब तो टारगेट 50% का है। तो जो प्रतिस्पर्धा है वोट शेयर की या परसेंटेज की, वो और बढ़ती जा रही है। इसे बाकी दलों को देखना होगा कि वो कैसे आगे बढ़ेंगे, अपनी लकीर बड़ी कैसे खींचेंगे। देखिए, निश्चित रूप से जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर 370 का टारगेट सेट किया तो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इस बार उड़ीसा में से ज़्यादा सीटें मिलने जा रही है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से बड़ी पार्टी बनने जा रही है, चंद्रबाबू नायडू के साथ आंध्र प्रदेश में गठबंधन होने के बाद आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बेहतर करेगी, तेलंगाना में करेगी, तमिलनाडु में करेगी क्योंकि वहाँ अन्नामलाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, केरल में भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार साउथ के क्षेत्र में बहुत बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है, और जिन राज्यों में 2019 साउथ से मिलने वाले झटके कम होंगे बीजेपी के लिए, आप ये कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सीधे साउथ में बढ़ने वाली है। तेलंगाना में 4 सीटें थी तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की वहां से 6 से 7 सीटें आने वाली है। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोलेगी, केरल में ऐसा होगा, पार्टी अपना इस बार खाता साउथ देखिए बड़ी कर्नाटक में मानी जाती है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जितने की देखिए ऐसा है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको सब कुछ पॉजिटिव ही दिखना है तो इस वक्त प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 500 सीटें जीत रही है। उसमें मैं कोई चैलेंज नहीं कर सकता हूं, कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। ग्राउंड रियलिटी वो चैलेंज तो पार्टियां करेंगी ना जी, वो चैलेंज तो पार्टियां करेंगे, हम तो एनालिसिस पार्टियां करेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे ध्यान दिया जाना चाहिए कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के कदम नहीं है जमे हुए। अभी कर्नाटक का इलेक्शन हार चुकी है वो, अभी तेलंगाना का इलेक्शन बीजेपी हार चुकी है, इस पर भी ध्यान दिया जाना। आखिरी सवाल महिमा जी आपसे ले रही हूँ, बहुत कम शब्दों में बताइएगा, अब की बार 400 पार का आपका जवाब क्या है? कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का जवाब क्या है? जल्दी से। जनता देने जा रही है मुंह तोड़ जवाब। लद्दाख के सोनम वांगचुक से पूछिए, बलात्कृत होती हुई महिलाओं से पूछिए, बेरोजगार युवाओं से पूछिए, अगर उन्हें पहली नौकरी पक्की की गारंटी कोई दे रहा है तो वो कांग्रेस है। एमएसपी की गारंटी का वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को यहीं खत्म करना होगा, लेकिन आगे भी ये चर्चा जारी रहेगी क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी बहस बाकी है, चर्चा बाकी है।